ये आमरण अनशन चल रहा है और वहीं पे किस तरीके से जो है पानी की बोतल और हाथों में भूंजा का पैकेट और भूंजा चबाया जा रहा है और कैमरे की नजर जब पड़ती है तो बचा जा रहा है। देखिए कैसे जो है आमरण अनशन का जो है, अगर आप आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उस जगह पे जो है लोग किस तरीके से जो है आप देखिए तस्वीर में कि किस तरीके से जो है वो भूंजा खा रहे हैं। तो ये प्रशांत किशोर की जो आमरण अनशन की जो है वो पोल खोलती हुई ये तस्वीरें बता रही है कि आपके आमरण अनशन में जो लोग बैठे हैं वो मज़े से बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, भूंजा खा रहे हैं और आप जो है आमरण अनशन का जो ये खेल खेल रहे हैं कि आमरण अनशन पे आप बैठे हैं तो आपके साथी जो हैं आपके बगल में ही बैठ के भूंजा चबा जा रहे हैं। तो ये लोग थे और बीपीएससी अभ्यर्थी के जो लोग हैं अभ्यर्थी हैं और उनकी जो मांग है ये एग्जाम उसको लेकर प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनके साथ जो है उनके पार्टी के कई लोग वो बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे, इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि ये यहाँ आज क्यों बैठे हैं। मैम आज आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, कल रात से क्यों बैठी हुई है? हम परेशान हैं पैरों के छालों से। बीपीएससी के छात्रों के लिए क्या मांग है बीपीएससी छात्रों की? एग्जाम क्या हुआ था एक्चुअली, हुआ क्या था इसमें? सिंहासन ये एग्जाम की मांग क्यों कर रहे हैं सब? सिंहासन से उठना होगा। तुम्हारे बच्चे क्या पूछ रहे हैं? री एग्जाम की मांग क्यों कर रहे हैं बीसीए अभ्यर्थी? क्योंकि कुछ का एग्जाम ये को भी पता है। नहीं मैम बैठी हुई है हमें पे क्यों आप बैठी हैं अनशन में, आप अनशन में आई हैं, आपको पता नहीं है? पता है सपोर्ट में बैठी है, बैठे के साथ में है। गार्जियन के सपोर्ट में क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ? हमारी बहू के साथ इंसाफ हुआ है। क्या हुआ है? उनका एग्जाम नहीं हो एग्जाम दिए पर पेपर लीक हुआ, कैंसिल हो गया। पेपर लीक हुआ है जी, पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल। आपको कहानी नहीं पता है क्या हुआ है। अगर हम बोले कि क्यों री एग्जाम, इसलिए इसलिए री एग्जाम चाहिए क्योंकि आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने ही तो बापू सेंटर का रद्द किया। क्यों रद्द किया? जब कोई अनियमितता नहीं हुई तो रद्द क्यों किया? मतलब जाहिर है कि कुछ गलती हुई है सरकार का। कोई सबूत नहीं दिया गया है। सबूत क्या कहाँ से दें? सबूत हम कहाँ से दें? सबूत हम लोग कहाँ से दें? और छोड़िए, हम री एग्जाम के लिए हम बोलते भी नहीं कि हम लोग बैठे। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि अपने जानवरों की तरह अपनी सरकार ने बच्चों को मारा। क्या किया था बच्चों ने? क्या किया था? लड़कियों को पेट में मारा। क्यों मारा? नेता भाग गए। वो बच्चे क्रिमिनल हैं। आपके नेता क्यों भागे? हमारे नेता भाग गए, यही जानकारी है आपको? वहाँ नहीं थे। आपको यही जानकारी है? हमारे नेता मैं सबसे लास्ट गई हूँ, यही गांधी मैदान में थे। हाँ, और जब ये तय हो गया था कि 5 लोग जाके मुख्य सचिव से मिलेंगे तब गए थे हमारे नेता। गए नहीं थे, वो यहाँ बुला के आए थे कि अब आप लोग खाली कर दीजिए क्योंकि हमारी मांग पूरी हो गई। लेकिन वहाँ माइक का जो ये था, पावर था, वो कम था लोगों में, सब लोगों में नहीं हुआ। और कुछ लोग अपनी रोटी सेकते हैं हर आंदोलन में। तो कुछ ऐसे बच्चे थे, लोग थे जो अपना नेतागिरी दिखाने के लिए बैठे रहे। ज्यादा लोग री एग्जाम के साथ साथ आपके नेता 5 और मांग कर रहे हैं, 4 और मांग, बहुत सारी मांगे हैं। वो पता नहीं आपको? आपको कैसे लगता है? आप क्यों समझते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं पता है और हम यहाँ बैठे? 4 और क्या मांग है आप लोग? आप यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, मैं आते हैं। आपको भी तो पता है कि 5 क्या मांगे हैं। तो हल्का मचा, आप बताइए जनता को। एक मांग है री एग्जाम, एक मांग है जिस बच्चे ने आत्महत्या की, इनको दे दीजिए। एक मांग है जिस बच्चे ने आत्महत्या की, सोनू, उसको कम से कम 10 लाख दे सरकार। आप ये ले जाइए और पढ़ के री एग्जाम। 10 लाख का मांग नहीं है, 10 लाख का मांग नहीं है, 10 लाख वाला मांग नहीं है इसमें। नहीं है, पर हमारी एक मांग वो भी है कि उस बच्चे को भी देनी चाहिए 10 लाख, क्योंकि उसने आत्महत्या की और आपके कारण से की। सरकार, आपके मतलब मैं सरकार की बात कर रही हूँ। बात बताइए, ये जनता क्या बताऊँ? मैंने तो बता ही दिया क्या हुआ। और कौन नहीं जानता है कि भ्रष्ट है बीपीएससी। 2006 तक ये हालत था कि कॉपी बेच दी जाती थी, घर ले जाके लिखते थे। उस जमाने की हूँ मैं, उस जमाने की हूँ
जब घर ले जाके कॉपी लिखने दी जाती थी, पैसे फिक्स होते थे। बीपीएससी का बिल्कुल। और आपको पता होगा 2006 में चेयरमैन से लेके चपरासी तक बीपीएससी को एक बार में जेल हुआ था। आप ये नहीं जानते? बीपीएससी का भ्रष्ट इतिहास पढ़ा नहीं है आप ये कहना चाहिए कि उस समय के जितने भी डीएसपी एसडीएम सब हैं वो सब चोरी से बने? आपके सामने है 2007 के बाद कुछ सुधार आया, लेकिन फिर गंदगी फैल गई है। सफाई की जरूरत है। और ये जो 70वीं बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, इनके सिर पे ही सेहरा बंधने वाला है बीपीएससी सफाई का, नियमित करने का और रास्ते पे लाने का। लिख लीजिए, आंदोलन शुरू हो चुका है और बैठा है ये शेर अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपको लगता है राजनीति क्यों नहीं की लोगों ने 10 दिनों तक? बच्चे तो कब से बैठे थे गर्दनी बाग में, क्यों मरने के लिए छोड़ दिया था? क्यों नहीं पूछे? जब बच्चों को पूछने के लिए हम लोग गए, जब हम लोग उनके बारे में बात करने लगे तो आपको राजनीति दिखे। और क्यों ना करें राजनीति? हम ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बोले। मेरा नाम प्रोफेसर सुधा वर्मा है। मेरा नाम प्रोफेसर सुधा वर्मा है। मैं शिक्षा से रिलेटेड हूँ। शिक्षा तो 10-15 सालों में बद से बदतर स्थिति हो गई है। यहाँ कई तरह के खाने की खिचड़ी वगैरह की व्यवस्था और पैसा कपड़ा ये सारी व्यवस्था तो हो गई है। और जितने टीचर हैं और जितने शिक्षक हैं, इन लोगों को बस यही सब के ब्यौरा में लगाया जाता है और निचले स्तर से पास किया जाता है। इसके भी भ्रष्टाचारी है। निचले स्तर से पास किया जाता है, ऊपर से आरक्षण दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार जो हो रही है बीपीएससी वगैरह सारे एग्जाम में, नीचे से ऊपर तक शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और हमारे प्रशांत सर हैं जो आवाज़ उठाए हैं, सारे बिहार उनके साथ है। प्रशांत किशोर सुधार नहीं है, बिहार से हैं। कैसे? उनका घर यहीं पे है, बिहार में ही है। कैसे सुधारेंगे प्रशांत किशोर? क्या शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, सिस्टम तो बहुत बिगड़ा हुआ है। सिस्टम बिगड़ा हुआ है। सिस्टम को जैसे पहले के ज़माने में पहले पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है, इसके बाद कोई चीज़। तो अगर साक्षर हम कर रहे हैं तो अपनी राजनीति सुधार रहे हैं। शिक्षित करेंगे तो व्यवस्था लाएंगे, तो वो शिक्षक का व्यवस्था वो सही करेंगे तो सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। ऑटोमेटिक लोग सुधर जाएंगे। साक्षर हम वो नहीं करेंगे, शिक्षित करेंगे तो जहाँ शिक्षा आएगी वहाँ व्यवस्था सुधरेगी ही सुधरेगी। ये प्रशांत किशोर के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी चल रहा है। आप गाना सुन सकते हैं कि आमन अनशन के साथ साथ मांगू के साथ जो है ये प्यार क्या तो डरना क्या, वो गाना भी इंटरटेनमेंट भी चल रहा है। देखिए, कुछ लोग और हैं, कुछ नेता हम उनसे जानते हैं। मैम, आपके नेता की क्या मांग है? ये एग्जाम की मांग क्यों कर रहे हैं? री एग्ज़ाम की मांग प्रशांत जी बच्चों के साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए कर रहे हैं। कौन सी नाइंसाफ़ी? जो बच्चों को, जब बच्चों ने री एग्ज़ाम की मांग की और जिस तरीके से उन पर लाठियाँ चलाई गई, ये उसके लिए अनशन है। री एग्जाम की मांग क्यों करने लगे बच्चे? ऐसा क्या हुआ? री एग्ज़ाम परीक्षा में जो धांधली हुई है, उस धांधली के लिए हम लोग विद्यार्थी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा भी माना गया है कि बापू सभागार में जो परीक्षा हुई थी उसमें त्रुटियां हुई थी। और ये जब आपके सरकार द्वारा माना जा रहा है, बीपीएससी द्वारा ये माना जा रहा है कि कुछ त्रुटियां हुई, तो फिर री एग्जाम कराने में सरकार को समस्या क्या है? वो तो कह रहे हैं कि 98% बच्चे जो है वो 2% बच्चों के लिए 98% बच्चे का भविष्य खराब कर दिया जाए। नहीं, कौन से 2% के एग्जाम का? बहुत बड़ी पेपर लीक की समस्या आई है, तो इसमें एग्जाम का प्रोविजन है, तो फिर ये इस बार क्यों नहीं है? पेपर लीक का कोई सबूत नहीं। पेपर लीक का सबूत कैसे नहीं है? जब बच्चे मांग रहे हैं कि हम लोगों को उसका फुटेज दिया जाए, तो फुटेज देने में समस्या क्या है? आप वही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, लेकिन सर बीपीएससी क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? छात्रों के साथ बात क्यों नहीं करिए? छात्रों पे लाठी क्यों चार्ज कराया जा रहा है? उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है? बच्चों के प्रोटेस्ट को जो है अपना जो है प्रोटेस्ट बना लिया है प्रशांत किशोर जी। नहीं, प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी और अंबेडकर के विचारधाराओं पे चलने वाली पार्टी है। अन्याय के साथ वो खड़ी रहती ही है और छात्रों के साथ वो बिल्कुल खड़ी रहेगी जब तक उनकी बातें मान न ले सरकार। चलिए, तो आपने सुना यहाँ पे जो है
जितने भी लोग हैं वो री एग्ज़ाम की मांग को लेकर बीपीएससी छात्रों के साथ में हैं। पर इतना ही बने रहेगा पेश आगे। धन्यवाद।